हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू के एपिसोड नंबर 2 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू अपडेट्स मिलती रहें। हाँ, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीजियांग को उसकी मॉम मैसेज करके लेकर मिलने को बुलाती है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर उनके पास चली जाती है और फाइयांग बस पीछे से चिल्लाता रह जाता है। मॉम के पास पहुँचकर लीजियांग जैसे ही मॉम को एक्सप्लेन करने जा रही होती है तो उसकी मॉम गुस्से में उसको चुप करा देती हैं। मॉम कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है और तुम हम सबको बुद्धू बना रही थी अब तक। अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो ना, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड ने परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्यों थे? क्योंकि उन्हें फिक्र थी तुम्हारी। फिर लीजियांग मॉम से सॉरी कहती है, बट मॉम गुस्से में बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से कल रात को मैं सो नहीं पाई और मैंने अभी तक तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें सब सच पता चल ही जाएगा। फिर तुम सब फेस करना और जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। तो लीजियांग भी मॉम की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। फिर मॉम कहती हैं, मिस बॉय या जो भी थी वो सही थी। अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो और अपने फैसले खुद ले सकती हो, और अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें मुझे ये प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम एक एक्ट्रेस बन सकती हो। लीजियांग हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको चीट किया है, लेकिन आप मुझ पर यकीन करिए, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन मॉम कुछ नहीं कहती और बस टेक केयर बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग पियानो प्ले कर रहा होता है और फाइयांग सिंगिंग। तभी लीजियांग बैक स्टेज पर आ जाती है और वो जैसे ही स्टेज पर एंट्री करने वाली होती है, जियांग पियानो की रिदम ही चेंज कर देता है, तो फाइयांग को भी उसको फॉलो करना पड़ता है और वह अपने गाने का स्टाइल बदलना पड़ता है और ये शो स्लो मोशन की जगह रॉक कॉन्सर्ट में चेंज हो जाता है और लीजियांग बेचारी पीछे ही खड़ी रह जाती है। सब लोग बहुत एंजॉय करने लगते हैं। तभी लीजियांग को बीच में ही आ जाती है और उसको देखकर जियांग के होश उड़ जाते हैं और फाइयांग भी बेचारा फिर से स्लो मोशन में म्यूज़िक के साथ गाना पड़ जाता है और जो ऑडियंस को जो उनको पसंद नहीं आती और वो लोग उनको स्टेज से जाने के लिए बोलने लगते हैं, जिससे उनकी पूरी परफॉर्मेंस बेकार चली जाती है। फिर हमें ग्रीन रूम दिखाया जाता है जहाँ पे लीजियांग अपने फेस क्लीन कर रही थी और फाइयांग आकर बोलता है कि तुम नहीं आती तो ही अच्छा होता, हम लोग मैनेज कर लेते, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम रहो चाहे ना रहो हमारे लिए कोई मायने नहीं रहता। फिर रात को लीजियांग को नींद नहीं आती है और वो बार बार उन्हीं बातों को सोचकर याद कर रही होती है जो कि उसकी मॉम ने कहा था कि मुझे प्रूव करके दिखाओ, और ऑडियंस भी उसको स्टेज से उतरने का फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चीफ परफॉर्मेंस के सर दिखाए जाते हैं, जो ये वही सर हैं जिनको लीजियांग ने थप्पड़ मारा था और इनका नाम सुन जियोन था। वो सबको अपना इंट्रो देते हैं और अपनी क्लास के रूल्स भी बताते हैं, जैसे कि ना कोई लेट आएगा, ना ही कोई जल्दी जाएगा और ना ही कोई फैंसीफुल कपड़े भी पहनेगा। इवन नेकलेस, ईयरिंग्स और ज्वेलरी तक भी अलाउ नहीं थी और कैंपस एक्टिविटी की वजह से कोई भी स्टडी में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से पेश आएँ, लोग आपसे अच्छे से पेश आएँ तो आपको भी अच्छे से इंसान बनकर रहना पड़ेगा। तभी बाहर से फाइयांग आता हुआ नज़र आता है। सर उसको देख के इग्नोर कर देते हैं। फिर वो दोबारा से आवाज़ देता है और सर को बोलता है कि सर वो कचरा फेंकने गया था, इसकी वजह से लेट हो गया। लेकिन सर उसको इशारे में चुप करा देते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और फिर फाइयांग को अपने पास बुलाते हैं और उसका नाम पूछते हैं तो वो नाम बता देता है। फिर उसका फेस बाकी स्टूडेंट की तरफ करके बोलते हैं पूरी फॉर्म में कि बोलते हैं कि बोलो कि मैं एक कचरा हूँ। तो फाइयांग भी उनकी नकल करते हुए बोलता है कि आप एक कचरा हो, और इतना सुनते ही सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन टीचर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ उनका ही मजाक बन गया था। तो फिर वह सब बच्चों को एक साथ बुलाते हैं और सबको फाइयांग के चारों ओर खड़ा करके बोलते हैं कि उसको कर्ज करो और कहते हैं कि बोलो कि यह एक गार्बेज है। और फिर बाकी बच्चे भी ऐसा ही बोलते हैं और उसको बहुत से उल्टा बोलते हैं कि तुम आदमी नहीं हो, तुम तो बहुत रूड हो, कचरा हो, तुम्हें एक नंबर के कचरा। एक कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कोई प्रिंस चार्मिंग हो, पर तुम तो जोकर से लगते हो। उसका दोस्त भी उसको कर्ज देता है और कुछ लोग उसको सॉक्स की बैड की स्मेल से कंपेयर भी करते हैं। लीजियांग भी बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती है, बस हाँ में हाँ कर देती है। फिर टीचर सबको शांत कराकर उनकी सीट पर उनको वापस भेज देते हैं, लेकिन लीजियांग को रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि
सबने बोला लेकिन तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला है। मैं चाहता हूँ कि तुम फायांग को कर्ज करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाती। फिर सब लोग उसी पर हंसने लगते हैं। फिर टीचर फायांग को लीजियांग की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो फायांग उसको बड़े प्यार से स्कॉलर कह के बुलाता है और कहता है कि तुम जो बोलना चाहती हो तुम बोल सकती हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोल पाती। तो फायांग उससे बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अब क्या तुम बोलना भी भूल गई हो? अब क्या तुम्हें मैं ये भी सिखाऊं? तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बनी ही नहीं हो, तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए। उस दिन भी अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। और तुम क्या सोचती हो कि तुम बहुत प्रिटी लगती हो या हॉट लगती हो? तुम कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम खूबसूरत हो, ना ही तुम एक्ट्रेस बन पाओगी। यह सब सुनकर लीजियांग को रोना आने लगता है और फिर फायांग जैसे ही गुस्से में बोलता है कि तुम परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बनी नहीं हो, तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। लीजियांग को गुस्सा आ जाता है और वह उसको रास्कल बोलते हुए एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। यह सब लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर को भी अपना इंसिडेंट याद आ जाता है और फिर टीचर कहते हैं, ये सीन याद रखना, यही फीलिंग्स चाहिए मुझे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर वो क्लास को डिसमिस करके चले जाते हैं। फिर लीजियांग की फ्रेंड्स आकर बोलती हैं कि तुम फायांग से नाराज़ मत होना, उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की है तुम्हारे इमोशंस को बाहर निकालने में, और उसकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल भी नहीं था।